हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय। अभी रात के बज रहे हैं 10 और हम खड़े हैं राहटे कॉलोनी रोड जो जाता है दीक्षा भूमि की ओर। अभी मैं जिस जगह खड़ी हूँ सामने खड़ी है जो बिल्डिंग है उसका नाम है सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग जो दलित अनुसूचित जाति कल्याण समिति है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी रोशनाई से पूरी बिल्डिंग सज चुकी है। आप देख सकते हो इस रोशनाई के पीछे भी एक मकसद है। अशोक सम्राट विजयादशमी आने वाली है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर सजावट की जा रही है। मेरे सामने बहुत से स्टॉल भी लगे, मैं आज आपको सब दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो स्टॉल लगे भी थे और स्टॉल वगैरह लगा के रखिए, तैयारियाँ चालू है, सभी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी देखिए आप, बहुत सी सामाजिक न्याय संस्था, कोई भी संस्था हो वो यहाँ पर आके अपना स्टॉल लगाती है फ्रेंड्स, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है। बहुत पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं। अभी लोगों का आना स्टार्ट हो गया है, तैयारी भी, बंदोबस्ती भी चालू है। आप देख सकते हो पुलिस भी 24 तास वो यहाँ पे रहते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे पुलिस बैठे हैं जो हमारे सुरक्षा के लिए बैठे हैं। 24 घंटे यहाँ पर 3-4 दिनों तक ये रहेंगे यहाँ पर। और ये यहाँ पर है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गवर्नमेंट ITI बोलते हैं उनको। आप देख सकते हैं ये पूरे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। उनके रहने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई। आप देख सकते हो बहुत से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, हम कहीं पर भी जाते हैं तो पानी की व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये टेम्पररी नल यहाँ पे जगह जगह पर लगाए गए हैं बुद्ध अनुयायी के लिए, जो मतलब जितने दिन ये लोग यहाँ पर रहेंगे उतने दिन तक ये नल यहाँ पर रखे गए हैं। अभी तो मैं गाड़ी पर बैठी हूँ, आप देख सकते हो ये कंटिन्यू स्टॉल लगे हैं। ये सिर्फ नागपुर के ही यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए नहीं आते, पूरी इंडिया से लोग आते हैं। आप देख सकते हो। आप देख सकते हो 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और अशोक विजयादशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर नियंत्रण कक्ष भी रखा गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, ये लोग आपकी मदद करेंगे। अभी हम आ चुके हैं दीक्षा भूमि की ओर। दूर से आप देख सकते हो दीक्षा भूमि पूरी लाइट्स से कितनी सुंदर दिख रही है। दूर से पास जाएंगे तो और अच्छी दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम जिस जगह पर खड़े हैं ये है साहित्य भूषण लोक शायर अन्नाभाऊ साठे, इनका स्टैचू। आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे पीछे भोजन दान चालू है। जो बाहर राज्यों से जो लोग आए गए हैं बुद्ध अनुयायी, उनके लिए ये भोजन दान रखा गया है। आप देख सकते हो। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हैं, सभी लोगों के अलग अलग स्टॉल लगे हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब का साहित्य बेचा जाता है।
देख सकते हैं आगे में आएंगे, आप जूम करके दिखाते हैं आपको। हाय गाइस, आप देख सकते हैं मेरे सामने भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। बहुत ब्यूटीफुल मूर्तियां होती हैं जो अलग अलग स्टॉल्स में लगी हैं, सभी यहाँ पर बेची जाती है और बौद्ध अनुयायी अपनी खुशी से जो भी मूर्ति पसंद होती है उसको लेते हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे में जो है वो बुक स्टॉल लगे होते हैं अलग अलग। यहाँ पर काफ़ी अच्छी भीड़ होती है बौद्ध अनुयायियों की। बाबा साहब का बहुत बड़ा प्रकाशन प्रकाशित हो चुका है और उसको पढ़ने के लिए बहुत उत्साह रहता है लोगों में। ये देखिए गौतम बुक सेंटर, ये हमारा बुक सेंटर नहीं है, यहाँ पर गौतम बुक सेंटर लिखा है लेकिन किसी और का है। तो गाना पड़ेगा बुद्ध मूर्ति है, आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मूर्तियां हैं गोल्डन। और प्लस साइड में हमारे दीक्षा भूमि में और नाइट में देख सकते हैं दीक्षा भूमि का लुक बहुत ही ब्यूटीफुल में लगता है। समता सैनिक दल पण सांगा। हां, समता सैनिक दल पण सांगा। कुठे चलो आप देख सकते हैं ये मेन गेट है और यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हैं जो डिवाइड होता है अलग अलग, जिसमें से बौद्ध अनुयायी एक एक करके अपने एक के पीछे एक क्या बोलेंगे उसको, एक रो का तैयार करके पीछे पीछे सभी लोग एंटर होते हैं दीक्षा भूमि में, ताकि भीड़ ना हो और भगदड़ ना हो। आप देख सकते हैं दोनों ओर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और आज का दिन है, आज की तारीख है 2 तारीख और 2 तारीख से ही काफ़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी इनकी भीड़ लगी हुई है और काफ़ी उत्साह है उनके इसमें। ये फ्रंट गेट है, आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि का स्टार्ट है यहाँ पर सभी के लिए सहायता के लिए। और एंटर होने के लिए उस साइड से आना पड़ेगा आपको, इस साइड से दिया गया है रास्ता दीक्षा भूमि में अंदर आने के लिए। काफ़ी दूर से रास्ता दिया गया है। काफ़ी दूर है आप सोच रहे होंगे कि नज़दीक ही है, काफ़ी दूर है। और वो इसलिए है कि यहाँ पर इस साल तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 4 गुना पब्लिक आएगी, क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से बौद्ध अनुयायियों को अपने घरों में दबा कर रखा था, तो अभी उत्साह इस तरह का होगा लोगों में कि वो 4 गुना की संख्या में लोग दीक्षा भूमि आएंगे। पहले तो बहुत 1 गुना आते होंगे लेकिन अभी 4 गुना आएंगे। काफ़ी दूर से गेट बनाया गया है, इसीलिए ये है मेन एंट्री गेट, आपको दिखा रहे हैं। जस्ट बाजू में जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज है और ये है मेन गेट एंट्री होने के लिए, सुख में जाने के लिए मेन एंट्री गेट, यहाँ से आपको जाना होगा। और ये साइड में जो है, और साइड में जो है वो अम्बेडकर कॉलेज है। ये सिक्योरिटी चौकी है मेन गेट कॉलेज की, ये चौकी है। और साइड में जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज की। है कुक में जाने के लिए सेंसर
टार्गेट आहे ना ये बजा काहीतरी आहे तुमच्याकडे नाइट में देख सकते हैं दीक्षा भूमि कितनी सुंदर दिख रही है। नागपुर के लोग दीक्षा भूमि में मेन दिन नहीं आते, उसके दूसरे या तीसरे दिन आते हैं। वो इसलिए बाहर से आए हुए बौद्ध अनुयायी जो अलग अलग राज्य से अलग अलग देश से आते हैं उनको भी मौका मिले देखने का, इसलिए वो लोग बाद में आते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम और आप देख रहे हैं गौतम बुम्बाटे व्लॉग्स। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को अशोक विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने ऑफिस से 8 बजे निकला और मुझे रात का नाइट व्यू दिखाना था दीक्षा भूमि का, इसलिए बहुत जल्दी घर गया और घर से आया। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में दीक्षा भूमि है और आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2022। देख सकते हैं नाइट में दीक्षा भूमि किस तरह से दिख रही है। नाइट में दीक्षा भूमि का गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये जो है बौद्ध धम्म दीक्षा का यहाँ पर समारोह होता है, उसका ये यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, स्टेज है, आप देख सकते हैं। आइए आपको हम अच्छे से दिखाते हैं। चालू कर। आप देख सकते हैं बौद्ध अनुयायी बहुत संख्या में अभी से आ चुके हैं। आज की तारीख है 2। मेरे साइड में जो है वो यहाँ पर बौद्ध धम्म दीक्षा का स्टेज है, यहाँ पर धम्म दीक्षा दी जाएगी। जिन लोगों को बौद्ध धम्म दीक्षा लेना होता है वो यहाँ पर आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगी जब वो 22 प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। आप देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत से जो बौद्ध अनुयायी हैं वो अभी से आए हुए हैं, बहुत दूर राज्य से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं और उन्होंने अभी से अपना मुकाम किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि का व्यू नाइट में किस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल है। इसके जस्ट सामने दीक्षा भूमि के सामने में गेट है और गेट के बाजू में ही जस्ट रोड गई है। आप देख सकते हैं अभी रोड तो आपको नहीं दिख रही है क्योंकि सभी जगह टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आएंगे। इस दिन अशोक विजयादशमी के दिन और 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होता है। उस दिन भी काफ़ी संख्या में पब्लिक आती है, बौद्ध अनुयायी आते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने में बंटी जी हैं। और बंटी जी आप कहाँ से आए हैं? मैं बम्बई कल्याण से आया हूँ। आपको प्रणाम। वंदानी दीक्षा भूमि के इस उपलक्ष्य में आपसे कुछ उपदेश करना चाहते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने जो बंटी जी हैं वो कहाँ से आए हैं, हम उनसे पूछते हैं। बंटी जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भदंत आनंदसी, तहसील कल्याण, जिला ठाणे, मुंबई। किस उपलक्ष्य में आए हैं यहाँ तक आप? यहाँ इसलिए आया हूँ और मैं भी ये जो सब बाबा साहब के अनुयायी क्या हर साल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन में शामिल होते हैं, तो सबका ये जो नए पीढ़ी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि भाई यहाँ आने का मकसद क्या है। कि ये विदेश के लोग आते हैं, मैं भी विदेश जाता हूँ, थाईलैंड, जापान जाता हूँ,
तो उधर के जो विदेशी लोग क्या कहते हैं मुझे और आपको भी, इंडियन भिक्षु द बैड भिक्षु, इंडियन मैन द बैड मैन। ऐसा क्यों? तो हाँ ऐसा क्यों? तो फिर मैं बोलता व्हाट, ऐसा हाँ। इंडियन भिक्षु को और इंडियन मैन को हाँ। बुरा क्यों कहते हो तुम? हाँ, तो क्या बाकी विदेश वाले जो बौद्ध हाँ, भिक्षु सुनो ना। होते हैं वो अच्छे हाँ, हैं? तो मैं बोला इंडियन भिक्षु को और इंडियन मैन को बुरा क्यों कहते हो तुम लोग? तो वो बोलते हैं कि भाई हम इंडिया में आते ना, बाबा साहब ने आपको नया परिवर्तनशील बौद्ध धर्म दिया। किस जगह दिया? इसी दीक्षा भूमि पर, दीक्षा भूमि नागपुर में दिया 14 अक्टूबर 1956 में। तो आपको बाबा साहब ने कितना प्रतिज्ञा दिया? बोलो। 22 प्रतिज्ञा दिया, नहीं क्या? जी हाँ। पर वो आपको एक भी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हो, इसलिए वो विदेशी लोग आपको और मुझे बुरा बोलते हो, बुरा कहते हैं। तो मैं उनसे फिर लड़ाई करता इंग्लिश में, लड़ पड़ता हूँ। और ये कपड़ा पहनने से भिक्षु नहीं होता, कपड़ा पहनने से भिक्षु नहीं होता। उसके लिए भिक्षु ने क्या करना चाहिए? पाली भाषा पढ़ना चाहिए, तब उसको भिक्षु कहलाया जाता है। इसीलिए बाबा साहब ने भिक्षु को टीका किया था। क्या टीका किया था? कि मेरे को ब्राह्मण के जैसी मठाधीश भिक्षु नहीं चाहिए, मुझे हमारा माध्यम क्या है? प्रचार माध्यम। तो भिक्षु को बुद्ध ने भी क्या बोला? चरक भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय सुखाय, कि भिक्षु हो तुम एक जगह नहीं बैठना है, गांव गांव में जाके आपको प्रचार प्रसार करना है, ये माध्यम है। पर आज हम भिक्षु कैसे देखते हैं? मेरे पास बम्बई के अंदर बहुत भिक्षु आते, उनको जो चाहिए वो खिलाता हूँ 15 दिन, कभी 8 दिन रहे, 15 दिन रहे या 2 दिन रहे साहब। तो फिर वो खा लेता, रहता मेरे पास, फिर ऐसा सर खुजाता। बोलता क्यों रे भाई, क्यों सर खुजा रहा? अरे बोलते बनते जी इधर कुछ ऑर्डर नहीं मिलता है। बोला काय का ऑर्डर है बाबा? यही बातें तुमने आपने बोले रहते कि बाबा साहब मैं ऑर्डर लेने के लिए भिक्षु बना, तो ऑर्डर काय का समझ गए ना? कोई मर गया, किसका बेटी का शादी है, किसका कोई ये है, बर्थडे है, तो उसको पैसा मिलता। तो बाबा साहब के सामने ये बात बोले रहते कि बाबा साहब मैं ऑर्डर लेने के लिए भिक्षु बना रहा था। तो बाबा साहब बोला रहा इधर कपड़ा उतार और घर को जाओ। तेरा काम क्या है? तेरा प्रचार माध्यम काम है, क्या करना है? प्रचार करना। इसलिए बाबा साहब ने भिक्षु को भी छोड़ा नहीं। भिक्षु क्या बोला? मेरे को मठाधीश भिक्षु नहीं चाहिए, मेरे को गांव गांव में जाके प्रचार प्रसार करना क्या चाहिए? धम्म का प्रचार करना भिक्षु चाहिए। पर आज हम कैसा देखते? व्यवसायिक हो कि गया। ये कौवे के जैसा वो देखते रहता, ये गांगोड़े है। साहब आपका वो बच्चे का बर्थडे कब है? अरे बहुत मीठा बच्चा है, बाजू हटो उसको फोटो लो। ओ माता जी ये उसका फोटो लो। हाँ साहब ये बच्चे का है ना? अरे वहाँ से देखो। हाँ साहब ये बच्चे का बर्थडे कब है? इसका हो गया अभी बर्थडे हुआ, 2-4 दिन हो गए अभी। सुनो ना, तो उसके पिताजी और माताजी क्या बोलते हैं? हाँ बंदे जी आप आओगे क्या इसके बर्थडे को? हाँ आऊँगा ना, आऊँगा। क्यों? कि उसको क्या लगता है? लोभ। इसलिए भिक्षु कैसा होना? राग, लोभ और मोह से पार होना चाहिए। मैं इस नागपुर के अंदर एपीओ था, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। मेरे पास 5000 लोग गैंगमैन लोग काम करते थे। क्या लोग थे? 5000 गैंगमैन। तब रेलवे में क्या था? पगार कम और काम ज्यादा। अभी बोलो ना, पगार ज्यादा काम कम। हाँ यस बराबर। तो मेरे पास 5000 लोग काम करते थे गैंगमैन का, और मैं बॉस था। लाल दिया का गाड़ी था, बंगला था, वो क्वार्टर में रहता था। तो मैं लोगों का कल्याण किया हो। और एक किताब पढ़ा भगवान बुद्ध का। अरे वो किताब पढ़ने से मैं नौकरी छोड़ दिया। ये इतना सा बच्चा 6 साल का, भगवान बुद्ध का बेटा 6 साल का, अपने बेटे को क्या बना रहा? बनते जी बना रहा। अरे उसके दांत नहीं होठ नहीं सूखे दूध के, और एक भगवान बुद्ध राजा का बेटा अपने बेटे को क्या बना रहा? बनते जी बना रहा। और हम ये अभी माता जी खड़ी है, ये बेटे को हमने बोले कि भाई सर को दादा
कि ये बेटों को हमारे को बंदी बना दो। अरे नहीं जी, हम तो डॉक्टर बनाएंगे उसको और इंजीनियर बनाएंगे। तुम तो भिखारी हो, तुम तो तुम्हारे को कोई घर में पूछता नहीं होगा, इसलिए बंदी बन गए। तो ये बात है ना, ये भिक्षु लोगों ने प्रचार नहीं किया। भिक्षु यानी क्या चीज है? भिक्षु यानी क्या चीज? मैं थाईलैंड नीलम जापान जाता हूँ ना, तो लोग ऐसी देखते रहते, दान देते, दान। तो आप बौद्ध धर्म भारत का है, तुम्हारा दान यानी क्या है तो कुछ समझता ही नहीं। हाँ, भिक्षु को खाना देना यानी क्या है यही समझता नहीं, और भिक्षु को चिवर दान देना ये भी पता नहीं। इसलिए बाबा साहब ने आपको कितना प्रतिज्ञा दिया? 22 प्रतिज्ञा। पर ये बाबा साहब का काम पूरा रह गया था, तो ये भी आपको नया सुनने का है। तो बाबा साहब ने दर संडे को कहा जाने को बोला आपको? बुद्ध विहार में जाने को बोला। और क्या वजह है ये किसको पता नहीं। ये मैंने अभी तलाश किया। हाँ, क्या तलाश किया? बाबा साहब कितने प्रतिज्ञा दिया साहब? 22 प्रतिज्ञा दिया। वो तुम्हारे ध्यान में है ना कि नहीं है? बताओ किसके ध्यान में 22 प्रतिज्ञा? हाथ ऊपर करो, मैं उसको 1000 रुपये बख्श दूंगा। हमारा चैनल भी है क्या? हाँ, तो ये जो है ना बंदा, ये मेरा ऐसा दोस्त है। तो वो किसका बंदा है? हनुमान का बंदा। हनुमान चालीसा पाठ अपने घरों में, सुनो ना, अपने घरों में सामने में बौद्ध प्रतिमा रखते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा रखते हैं। अगर आप घर के अंदर जाएंगे तो शंकर जी दिखेंगे, हनुमान जी दिखेंगे, और अभी जो दुर्गा का ट्रेंड चल रहा है, दुर्गा जी की प्रतिमाएं दिखेंगी, है ना। तो बाहर आके कहता है कि मैं बौद्ध हूँ, बाबा साहब का नहीं, चोरी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सुनो, ये ऐसा बंदा है ना बाबा साहब का। अब इसका बंदा है किसका? हनुमान का भक्त, उसका हनुमान चालीसा पाठ। और हमारे जो साहब खड़े हाथ बुद्धराज गिरा एकमेका की विचार की देवानगना होती। अब ये बंदा मेरे बिहार में आएगा, बंदे जो कुछ क्वेश्चन करेगा तो विचार होगा, क्या होगा? ले आदान प्रदान होगा। ये बाबा साहब बोलते, मैं नहीं बोलता। बुद्धवार के लाने मान और सम्मान प्राप्त होता। अब देखो, ये तुम धम्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध विहार में यहाँ पर आए हो, दीक्षा भूमि में, तो कैसा रहना, तो ये किसने बताना? बनते जी ने आपको बताना। तो मैं लोगों को देखता हूँ ऐसा ऐसा, हाँ ये बुढ़ा है ना, ऐसा खनिया निकलता है। बनते जी क्या ये आदमी बड़ा ऑफिसर है, शर्टिंग पैंट वाला, ये सिगरेट निकाला सिगरेट। बनते जी कहाँ से आए? इसको बौद्ध बोलते क्या? इसको बाबा साहब का अनुयायी बोलते। ये बाबा साहब ने सिखाया क्या आपको? बाबा साहब ने आपको क्या बोला कि हम इतर समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनना है। तो आदर्श व्यक्ति ने कितने सील का पालन करना चाहिए? 5। इसीलिए बाबा साहब ने आपको हर संडे को कहा जाने को बोला? बौद्ध विहार। बुद्ध विहार गेल्याने मनावर चांगले संस्कार होता कि बुरे होते, इसलिए हर संडे को बाबा साहब ने कहा जाने को बोला? बुद्ध विहार गेल्याने समाज जागृति कार्य करना है। अब मैं बंबई से आया, किसके लिए? समाज के लिए सोया। बाबा साहब ने अपन सोए थे, अपने को जागरूक किसने किया? बाबा साहब ने अपने को क्या किया? बेटा जागरूक किया। तुम्हारे को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद तुम जागरूक हो गए। तुम क्या थे? सैराट थे, क्या थे? अशुद्ध थे। बुद्ध धर्म दिया, तुम्हारे को शुद्ध बना दिया। क्या बना दिया? शुद्ध। अशुद्ध थे तुम। बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद तुम क्या हो गए? बुद्ध गेल्याने आदर्श व्यक्ती बनतो। मी पहिलेच बोला, बुद्ध गेल्याने जाती धर्माच्या सर्व मानव कल्याणासाठी कार्यरत होतो। ये मानव के लिए मेरा काम क्या है? धम्म का प्रचार प्रसार करना है, बनते जी का काम है। बुद्ध गेल्याने जातीय भावनेहोदी राष्ट्रीय भावना का विचार करना चाहिए। पर आदमी क्या है? स्वार्थी है। बाबा साहब ने क्या बोला? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो निस्वार्थपना से काम करना है। क्या करना है? निस्वार्थ। पर आज हम कैसे देखते हैं, ये ऑफिसर इंजीनियर बन गए, घर में बैठे, निस्वार्थ, स्वार्थी है। भंते जी गए, दरवाजा लगा जा रहे, बंती जाएगा तो उसको कुछ तो भी पॉकेट में से दान देना पड़ेगा। आज सुनो ना साहब, हमारे प्रवचन सुनो। तो बाबा साहब ने क्या बोला कि धम्म का काम करना है तो स्वार्थ की निस्वार्थ से काम।
हाँ, बुद्ध विहार जाने चित्त शुद्ध होते और एकाग्रता बढ़ती है, इसी को बोलते विपස්සना। क्या बोलते? इसे एकाग्रता से अपने को ध्यान करना बैठना है। इसलिए भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त बहुजन सुखासाठी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या बोला? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चरक बिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्खु, तुम्हारे को सभी समाज के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, गांव गांव में जाके, शहर में नहीं, बम्बई शहर में नहीं, नागपुर शहर में नहीं, गांव गांव में बोला बाबा साहब। शब्द के बाद सुन लो, दिमाग से सुनो। बुद्ध यानी वो ये नहीं है, देव नहीं है, तुम देव बना दिए। और बंदे जो क्या बना दिए? पंडित बना दिए तुम। क्या बोलते? हेलो, हाँ, ये इनकी पत्नी क्या बोलते? हेलो बंदे जी, हाँ आज पूर्णिमा है ना, तो तुम पवित्र पाठ करना। अरे हाट बोला, मैं कोई पंडित हूँ तो मैं तुम्हारे पवित्र पाठ करने आऊँ? मेरा काम क्या है? प्रचार प्रचार करना है। मैं उनको बोलता हूँ मैं 3 घंटे चाहिए। ऐसे ऑफिसर है ना, लाल दिए की गाड़ी बम्बई में मेरे लिए रोकते और क्या बोलते? ये बंदे जी तुम्हारे दान देना चाहते। साहब मेरे को दान नहीं होना, तो क्या बोलते? साहब आए ऑफिसर, क्या चाहिए क्या आपको बंदे जी? तो मैं उनको इतने बड़े आया ऑफिसर क्या बोलता? मैं आपके तरफ से टाइम इज मनी चाहिए। क्या मीनिंग होता? टाइम इज मनी चाहिए, आपका मूल्यवान समय चाहिए। समय चाहिए। आज आपने मेरे लिए मूल्यवान समय दिए, आपका सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका प्रगति हो, सबका स्वास्थ्य मुक्त हो। बोलो साधु 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 साधु। हमारे चैनल पर आकर बहुत मूल्यवान समय देकर आपने बहुत अच्छी बुद्धवाणी का उपदेश किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वंदन। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो भाई। बोलो साधु साधु। साधु आदमी।